जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। GAD न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में क्यों नहीं होती मंत्र विधियां सफल, क्यों नहीं होती साधन पूर्ण, क्या जीवन भर साधते रहेंगे इन्हें? जी, आज के इस वीडियो का यही विषय है कि हमारी पूजना अर्चना, मंत्रोच्चारण या अन्य प्रकार की कई साधनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं और इस पर कारण भी खोजते हैं। हमेशा प्रश्न उठता है कि मंत्र विधियां सफल क्यों नहीं होती। अक्सर कुछ लोगों को सारा जीवन साधना करते हुए देखा जाता है, किंतु वे वहीं के वहीं रहते हैं। उल्टे उनमें पाखंड पैदा हो जाता है, उन्हें क्रोध भी आता है और बाद में वे बहुत पश्चाताप में जलते भी हैं कि मैं सन्यासी या साधक होते हुए भी क्रोध से मुक्त क्यों नहीं हो रहा हूँ। मंत्र विधि काम न करने के पीछे बहुत से कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है कि अपने साधक होने का अहंकार होना कि मैं साधक या ध्यानी हूँ। इसमें दूसरे के प्रति जो कि धार्मिक नहीं है उनके प्रति निंदा का भाव भी आ जाता है और कुछ भी नहीं कर सकते और वे नरक में जाएंगे। दिन रात अध्यात्म, ज्ञान और अपनी साधना की चर्चा करते रहते हैं। अपनी प्रेमिका के विषय में हम किसी को बताते नहीं, किंतु भगवान के प्रेम है, यह सब हम ढोल पीट पीट कर कहना चाहते हैं। ओशो कहते हैं, दायां हाथ जो काम करे वह बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। साधना की चर्चा करने से जिन अनुभवों से हम गुजरते हैं वे अनुभव दोबारा घटित नहीं होते हैं, सिर्फ स्मरण में रखना है। इसलिए साधना में गोपनीयता अति आवश्यक है। दूसरा कारण है झूठा जीवन जीना। हम सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलते हैं, दूसरों से भी और अपनों से भी। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ और फिर तीसरा झूठ भी। इस तरह हम अपने ही बनाए झूठ के जाल में उलझकर मुसीबत में फंसते हुए तनाव से भर जाते हैं और तनाव के कारण हम विधि प्रयोग में असमर्थ हो जाते हैं। तीसरा कारण है संकल्प की कमी। हमारे संकल्प बिल्कुल भी नहीं है। हमारी छोटी छोटी आदतें भी हम नहीं बदल पाते हैं, जो गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। आज हम जिस बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, कल तक उस पर टिकना मुश्किल हो जाता है। कल और अगले कल पर टाल देते हैं कि अभी कहाँ जीवन निकला जा रहा है, कल देख लेंगे। चौथा है धैर्य की कमी। इसमें धैर्य तो है ही नहीं। हमारा जीवन इतना तेज़ी से भागा जा रहा है कि हमें आज और अभी ही परिणाम चाहिए। यदि हमारा शरीर अस्वस्थ हो, हमें बुखार हो, तो हमें पूरी तरह से स्वस्थ होने में 1 से 2 सप्ताह लग जाते हैं, जबकि ध्यान तो शरीर के साथ ही चेतना का भी स्वास्थ्य होना है। और शरीर तो अभी बीमार हुआ है, चेतना तो जन्मों से बीमार पड़ी है। उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और धैर्य होगा तो हम प्रतीक्षा भी कर पाएंगे। यह प्रतीक्षा पूरी हो, इसके लिए हमें धैर्य रखना जरूरी है। कहने सुनने में यह बहुत अच्छी लग सकती है कि धैर्य रखना चाहिए, लेकिन यह धैर्य हम रख नहीं पाते। धैर्य हमारे जीवन में उतर सके इसके लिए हमें स्वीकार भाव बढ़ाना होगा। छोटी छोटी बातें हम स्वीकार नहीं कर सकते, जो हमें तनाव देकर हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन घोल देती हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत हमें थी ही नहीं, वह चीज़ हमें महंगे दामों में बाज़ार से खरीद कर ले आते हैं, लेकिन 2 से 5 रुपए के लिए सब्जी वाले से, फेरी वाले से या बस कंडक्टर से झिकझिक ज़रूर करते हैं। यदि हमें धैर्य से अपने जीवन में प्रवेश करना है, स्वीकार को बढ़ाना ही होगा। जितना स्वीकार भाव बढ़ेगा उतना ही हमें धैर्य का अवतरण शुरू हो जाएगा। स्वीकार भाव होगा तो मन में नए तनाव, नई ग्रंथियाँ इकट्ठी होती जाएंगी और पुरानी ग्रंथियों को हम रेचन करके बाहर निकाल सकते हैं। अतः हमें जैसे जैसे निग्रंथ होते जाएंगे वैसे वैसे धैर्य के साथ साथ ध्यान का प्रवेश भी इसमें होता जाएगा। तो ये थी हमारे मंत्र विधियाँ सफल न होने के कुछ कारण। आगे प्रभु इच्छा, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।